स्वाध्यायात् योगमासीत योगात् स्वाध्यायम् आमने स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाश्यते। स्वाध्याय अर्थात वेद और वेदानुकूल ऋषियों के शास्त्रों का अध्ययन। स्वाध्यायः प्रणवादि पवित्राणाम जपः मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम। प्रणव का अर्थ भावना पूर्वक जप करते हुए भगवान के अस्तित्व को जब हम पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हैं और प्रभु के एकत्व को ही अपने भीतर बाहर सर्वत्र अनुभव करते हैं। यद्यपि व्यवहार में त्रैतवाद है, लेकिन अध्यात्म के उत्कर्ष में, साधना की पराकाष्ठा में, साधना काल में हम ब्रह्म के एकत्व में ही रमण करते हैं। ये स्वाध्याय है। और उस प्रभु के एकत्व में प्रतिपल जीने के लिए वेद और वेदानुकूल ऋषियों के वचन, उनकी अनुभूतियाँ हमारी सहायता करती हैं। तो हम स्वाध्याय से अर्थात प्रणवादि पवित्र नामों का अर्थ भावना पूर्वक जप करते हुए प्रभु के एकत्व में जीते हुए और वेद और वेदानुकूल शास्त्रों में जो अध्यात्म विद्या वर्णित है उसमें भगवान की महिमा को हर पल स्वीकार करते हुए इस सविचार समाधि में जीते हैं। और जब इस दिव्यता की पराकाष्ठा होती है, अतिरेक होता है, तो हम वृत्ति निरोध में पहुंच जाते हैं, जहां हम आत्म स्वरूप में और भगवान के उस चिन्मय स्वरूप में पूरी तरह से आत्मस्थ हो जाते हैं। जब इन दोनों प्रक्रियाओं का आश्रय लेते हैं, स्वाध्यायात् योगमासीत योगात् स्वाध्यायम् आमनेत्, इस सविचार और निर्विचार समाधि, सबीज और निर्बीज समाधि, सविकल्प और निर्विकल्प समाधि के द्वारा स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाश्यते। तो उस परमात्मा की दिव्यता को हम आत्मसात करते हैं। तो ये ब्रह्म साक्षात्कार की परंपरा, और हम सब श्रेय मार्ग के पथिक हैं, और जो प्रेय पर चल रहे हैं उनका भी गंतव्य श्रेय ही है। हम सब निश्रेयस के मार्ग पर चलने वाले हैं। अभ्युदय उसमें साधन है, साध्य तो हमेशा निश्रेयस ही रहेगा। यह जो पतंजलि योगपीठ, योग और अध्यात्म जिसका आधार है, उसमें आज से आत्म मंथन शिविर का शुभारंभ किया जा रहा है। ये साप्ताहिक शिविर का आयोजन किया गया है, और इस आयोजन के पीछे लक्ष्य है कि हम आत्म मंथन करते हुए, आत्मा एक बहुत व्यापक शब्द है। यद्यपि वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, लेकिन जब शरीर के साथ में युक्त होता है, जब शरीर, इंद्रिय और मन के बुद्धि के साथ आत्मा युक्त होता है, तो जैसे इस सृष्टि की बहुत बड़ी रचना है, ऐसे हमारे अस्तित्व की भी एक बहुत बड़ी रचना होती है, जिसके बहुत छोटे छोटे पहलू होते हैं। और उन छोटे छोटे सहस्रों, लाखों, करोड़ों जो है हमारे अस्तित्व के पहलुओं से हमारा यह हमारी जीवंत अभिव्यक्ति हमें सशरीर रूप में अनुभूति में आती है। अब यहाँ बहुत सारी भ्रांतियां पैदा होती हैं। तो इस आत्म मंथन साप्ताहिक शिविर में स्वबोध द्वारा हम स्वधर्म बोध कि हमारा स्वयं क्या है, हमारा मूल स्वरूप, हमारी मूल चेतना, हमारा मूल स्वभाव,
हमारा स्वबोध, स्वधर्म बोध, फिर स्वयं के प्रति और इस पूरे अस्तित्व के प्रति हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, और इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे पहलू आते हैं। हमारा स्वयं का अस्तित्व इतना ही स्वबोध नहीं है, हमारे सह अस्तित्व के साथ, इस पूरी समष्टि के साथ भी जो हमारे कर्तव्य हैं उनका भी हमें ठीक ठीक बोध हो, जिससे कि हम आत्म कल्याण करते हुए, लोक कल्याण करते हुए, सेल्फ रियलाइजेशन करते हुए, कलेक्टिव रियलाइजेशन के मार्ग पर अपने भीतर दिव्यता लाते हुए समष्टि में भी हम दिव्यता का शुभ का आधान करते हुए कैसे अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ें, इस संदर्भ में सब मिलकर के चिंतन करेंगे। श्रद्धेय आचार्य श्री सत्यजीत जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में और उनके सहयोगियों के द्वारा इस शिविर में बहुत सारे सुझाव रखे जाएंगे, प्रस्ताव रखे जाएंगे और वो स्वयं भी अपना चिंतन प्रस्तुत करेंगे और आप सब भी अपने अपनी आहुतियां जब आपसे वो आमंत्रित करेंगे, इसके संदर्भ में वो आपको प्रबोधन देंगे, तो सब मिल करके हम सत्य निष्कर्षों पर पहुंचे, सही निर्णयों पर पहुंचे, चाहे वो वैयक्तिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो वैश्विक हो। जब हम सही निष्कर्षों पर पहुंचते हैं तो स्वयं भी सुखी होते हैं और इस समष्टि के सुख को भी बढ़ाते हैं। यद्यपि जो मुक्त पुरुष हैं उनका आनंद, उनका आंतरिक सुख स्वयं पर केंद्रित होता है, लेकिन जब हमारी सशरीर अभिव्यक्ति होती है तब हमारा सुख केवल अपने ऊपर नहीं, समष्टि पर भी केंद्रित होता है। मैं अहिंसक हूं, लेकिन जब तक इस समष्टि में वो अहिंसा तत्व नहीं होगा, मैं सदाचारी हूं, लेकिन समष्टि में जब तक वो सदाचार की दिव्यता नहीं होगी तब तक हमारा ये, इसलिए पूरा जो हमारा जीवन है वो इस पूरे सहअस्तित्व पर टिका है, इस पूरे समष्टि के परस्पर सहयोग पर टिका है, संगच्छध्वम सम्मदध्वम पर। तो श्रद्धेय आचार्य श्री इस संदर्भ में सबका मार्गदर्शन करें और आगे के शिविर को संचालित करें। सभी गुरुकुल की बहुत ही दिव्यता से अनुप्राणित, दिव्य संकल्पों से संकल्पित ब्रह्मचारिणियां और सभी तेजस्वी हमारे पुरुषार्थी पराक्रमी ब्रह्मचारी गण और बाहर से आए हुए सभी आगंतुक अतिथि गणों का पूरे योगपीठ परिवार की ओर से हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और श्रद्धेय आचार्य श्री का भी, जिन्होंने हम सबकी प्रार्थना स्वीकार करके यह साप्ताहिक शिविर का आयोजन करने का उन्होंने पुरुषार्थ किया, उसके लिए पूरे योगपीठ परिवार की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, उनको प्रणाम है। और आगे के शिविर के संचालन के लिए मैं श्रद्धेय आचार्य श्री को आमंत्रित करता हूं, क्योंकि धन्यवाद आदि करने के लिए तो शब्द बोने पड़ जाते हैं। श्रद्धेय आचार्य श्री न्याय दर्शन से लेकर के और तमाम ब्रह्मचारियों का, ब्रह्मचारिणियों का जिस तरह से वो सहयोग कर रहे हैं उनको इस सत्य पथ पर आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए बहुत कृतज्ञता के साथ मैं श्रद्धेय आचार्य श्री को यह आमंत्रित करता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय गुरुजी और आदरणीय स्वामी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हम सबके लिए, श्रोताओं के लिए और हमारे लिए एक अवसर प्रदान किया। सर्वप्रथम हम जागरूकता निर्माण की दृष्टि से, जो कि हम हर सत्र में करेंगे, इसके लिए आप सभी 2 मिनट के लिए सीधे बैठ जाएंगे, अपने नेत्रों को बंद कर लें, मन को श्वास पर केंद्रित करें, गहरे लंबे 2-3 श्वास ले लें, मन में शांति और
प्रसन्नता को रखते हुए विचार करें, मैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इस परिचर्चा में, आत्ममंथन में भाग ले रहा हूं। इसे मैं सजगता, सद्भाव व प्रेम से करूंगा। मैं सत्य को समझकर अपने जीवन को सुखी, शांत और बाधा रहित बना सकता हूं। मैं इस सत्र का पूरा सदुपयोग करूंगा। 2-3 गहरे लंबे श्वास लेकर के धीरे धीरे नेत्रों को खोल लेंगे। ओम। तो शिविर की थोड़ी पृष्ठभूमि आपके सामने मैं रखता हूं। जैसा कि शिविर का नाम है आत्म मंथन शिविर। आत्म का मतलब है अपना। हम सब एक स्वतंत्र इकाई के रूप में अपने को पहचानते हैं, तो हमें अपना मंथन करना है, विलोडन करना है। मंथन शब्द आपने सुना होगा। हम मथनी से किसको मथते हैं? दही को मथते हैं। एक होता है दही को हिलाना और घोलना, और एक होता है मथना। तो इन 7 दिनों में हमें अपना अपना मंथन करना है, अपने विचारों का मंथन करना है, अपने को जानने का प्रयास करना है, अपने बारे में जानने का प्रयास करना है। और उस मंथन से क्या निकलता है? तो मक्खन की प्राप्ति होती है हमारी। धीरे धीरे हम हिलाते रहें दही को तो मक्खन नहीं निकलेगा, लेकिन यदि हम मंथन करते हैं तो उससे कुछ निकल करके आता है। अर्थात हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है, कुछ निष्कर्षों पर पहुंचना है, वो हमारा मंथन का सार निकलेगा। हम अपने अपने जीवन में देखते हैं, बहुत से विषयों में हमारा निश्चय नहीं होता है, बहुत से में होता भी है, और हमारे निश्चय बदलते भी रहते हैं, ज्ञान के अनुसार, अनुभव के अनुसार। लेकिन यदि हम बहुत अच्छी तरह से विचार करें तो कुछ ऐसे निष्कर्ष निकल करके आ सकते हैं जो कि स्थायी हो और पूरे जीवन चलते रहें। उस विषय में वो एक अंतिम निष्कर्ष हम निकाल पाते हैं, लगभग ठीक निकाल पाते हैं। और जब हम निश्चय में जीते हैं तो हमारे फिर व्यवहार भी उसी तरह से निश्चित होते हैं। हमारा बहुत सारा समय, श्रम अनिश्चय की स्थिति में यूं ही जाता रहता है। निश्चय करने में, निष्कर्ष निकालने में हमें बहुत समय लग जाता है, और कई बार हम अवसर भी चूक जाते हैं अथवा सही निर्णय कर भी नहीं पाते। इस आत्ममंथन शिविर में हम जब अपना मंथन करेंगे और स्वयं अपने आप कुछ निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, तो उसके बाद में कुछ चीजें तो पहले ही स्पष्ट रहेंगी। जहां निर्णय लेना है, जब हमें तथ्य सारे पता है तो निर्णय एकदम आता है, अथवा नई परिस्थिति में हम निर्णय अच्छी प्रकार से ले सकें, आत्ममंथन करके कैसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं उस प्रक्रिया से भी गुजरेंगे, तो आगे भी हम इस अभ्यास से युक्त होंगे और अपने जीवन के लिए ऐसे निर्णय निकाल सकेंगे जो हमारे लिए भी अच्छे हों और बाकी सबके लिए भी अच्छे हों। इस आत्ममंथन से होगा क्या? तो उसके लिए इसका वाक्य है शिविर का, स्वबोध द्वारा स्वधर्म बोध। स्व माने वही आत्मा है जो हम हैं, स्वयं जो हम एक इकाई हैं। अपने को हम जानेंगे। इस शिविर में हम अपने को, अपने बारे में अधिक से अधिक जानेंगे। और उससे होगा क्या?
तो हमारा जो धर्म है, धर्म से मतलब जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमें करना है या नहीं करना है, अथवा धर्म का मतलब जो हमें धारण करता है, जो हमारा हित करता है, उसका बोध हमें हो जाएगा। यदि हमें अपना ही स्वरूप नहीं पता है, अपने बारे में ही नहीं पता है, तो हम अपना हित कर पाएंगे, अपना धर्म कर पाएंगे, अपने कर्तव्य का निश्चय कर पाएंगे, इसकी संभावना कम रहती है। जितना हम अपने को अच्छा जानते हैं उतना ही हम अपने धर्म का निर्णय अधिक कर सकते हैं। तो इसके द्वारा स्वबोध होगा पहले, और स्वबोध होने से अब स्वकर्तव्य बोध, स्वधर्म बोध ये हमें प्राप्त होगा, ये निष्कर्ष होगा। यहां सर्वप्रथम यही प्रश्न हम उठा सकते हैं कि क्या हम आत्ममंथन नहीं करते हैं, अपने बारे में विचार नहीं करते हैं? ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपने बारे में विचार ना करता होगा? करते ही हैं, बचपन से करते हैं, वर्षों हम ये कर रहे हैं। ये हमारी अनिवार्यता है, आवश्यकता है, हम स्वभावतः ऐसा करते हैं। क्योंकि मनुष्य कहते ही उसको हैं जो जान करके अपने कर्मों को करता है। ये मनुष्य का स्वभाव है, हर मनुष्य करता है, सीखे या ना सीखे, करता अवश्य है। लेकिन ये सब करते हुए भी सब अपने आप को पूरी तरह जान पाते हो, इसके लिए हमारे मन में प्रश्न रहता है। अपने लिए भी प्रश्न रहता है, क्या हमने अपने को ठीक समझ लिया है? हमारा स्वभाव क्या है, हम क्या चाहते हैं, इसको क्या हमने पूरी तरह समझ लिया है, या मन में थोड़ा संदेह है कि अभी पूरा नहीं समझा? और क्या औरों ने सबने अपने अपने को समझ लिया है? तो मनुष्य तो वही है जो मनन करके अपने कर्मों का निर्धारण करता है, विचार करता है। मनुष्य, हर मनुष्य ऐसा है। इसलिए ये तो हम सभी कर रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर बहुत भिन्नताएं भी देखी जाती हैं, हमारे अंदर बहुत सी न्यूनताएं भी देखी जाती हैं, बहुत विपरीत चलने वाले भी होते हैं। यदि आत्ममंथन ठीक हो गया होता तो ये विकार इतने नहीं होते, कम होते, और पूरा जिसने समझ लिया उसमें फिर विकार नहीं होते। तो भले ही हम अपना अपना मंथन कर रहे हैं, लेकिन आवश्यकता वहां अभी भी बनी हुई है कि हमें और करना चाहिए। और इस शिविर के काल में आपको इन बातों का धीरे धीरे अनुभव होगा। दूसरी बात, हमारे जीवन में समस्याएं हैं, इससे सहमत हैं आप लोग? अपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ छोटी बड़ी समस्याएं हैं। कोई ऐसा कहेगा कि कोई समस्या नहीं है? नहीं। आप लोगों को उत्तर देना है। यहां अभी मैं कुछ बोल रहा हूं, नहीं तो आपको ही पूछा जाएगा, आप ही उत्तर देंगे, क्योंकि मंथन आप सब कर रहे हैं। समस्याएं हैं हमारे जीवन में, किसी की कुछ, किसी की कुछ, और हम सब चाहते हैं कि वो समस्याएं हटें। समस्याओं का कारण हम हैं या दूसरे हैं? समस्याओं का कारण हम हैं या दूसरे हैं? हम हैं। दूसरे भी तो होते हैं, दूसरे नहीं होते क्या कभी? तो ये एक विचार करेंगे कि क्या हम ही समस्याओं के कारण हैं अथवा दूसरे भी हो सकते हैं। ये एक विचार का बिंदु है। ऐसा भी सोच सकते हैं कि सब समस्याओं का कारण मैं खुद ही हूं। अभी आपको विचार करना है कि क्या ये बात ठीक है पूरी, अपना अपना। और इस काल में पहले आपने क्या सुना है, जो भी सुना है उसको भले ही ध्यान में रखें, लेकिन आपको विचार अपना अपना करना है। जो भी आपका अनुभव है, जैसा आपका अनुभव है उसके अनुसार आपको विचार करते चलना है, उसमें पूरी ईमानदारी रखनी है। तो हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, अधिकतर लोग ये समझते हैं कि दूसरे उसके कारण हैं, और फिर कई बार हम उसको जोड़ देने के लिए कहते हैं कि हम ही कारण हैं, दूसरे कारण नहीं हैं। अब ये आप लोग विचार कीजिए कि हम ही कारण हैं या दूसरे भी कारण हैं? दूसरे भी हो सकते हैं। और इन दोनों में से कौन मुख्य कारण है? हम अधिक कारण हैं या दूसरे अधिक कारण हैं? हम इन समस्याओं के अधिक कारण हैं, अपनी समस्याओं के, या दूसरे हमारी समस्याओं के अधिक कारण हैं? इसमें तुलना कीजिए।
और ये भी व्यक्ति भेद से अलग अलग हो सकता है। कहीं व्यक्ति स्वयं अधिक कारण है, कहीं दूसरे अधिक कारण है। किन्हीं व्यक्तियों के संदर्भ में हो व्यक्ति सकता के है। साथ साथ सामाजिक परिस्थितियां भी बहुत कारण होती है। ये दूसरे हो गए। जी जी बिल्कुल। जैसे अभी इस समय कोई इराक में है जी, जहां अभी बगदादी का युद्ध चल रहा है, जी, तो वहां वो बेचारे मतलब वो पूरी तरह से ऐसे परिवेश में रहते हैं, ऐसी बहुत सी जगह युद्ध जैसी स्थितियां बन जाती हैं, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं बनी रहती है। जी, तो वहां वो चाह करके भी माने कितने ही पवित्र आत्मा हो, गुरुजी को भी वहां छोड़ दें तो इनकी शांति भंग हो जाएगी। क्योंकि वो जैसे बैठेंगे वैसे गोला पड़ेगा ऊपर। तो कई बार ऐसा होता है, इसका रेशो फिक्स नहीं हो पाता कि कई बार हम बहुत ज्यादा कारण होते हैं, कई बार हम 1% कारण है अपनी समस्याओं के, या कई बार हम शून्य में भी जा सकते हैं, अपनी समस्याएं खत्म हो गई, लेकिन सशरीर अस्तित्व रहते हुए बाहर की समस्याओं से जो हिंसा है और दूसरे छल हैं उनका सामना कर रहा। जी, तो स्वामी जी ने हमारे को एक घटना के अनुसार उस तरफ संकेत किया। अब ये आप साथ अपना अपना निरीक्षण कीजिए। किसी को ऐसा लगता हो कि स्वामी जी ने जो बात कही है वो मेरे ज्ञान से मेल नहीं खाती है, मेरे ख्याल से ठीक होंगे, या कोई ऐसा हो तो वो निसंकोच बोल सकते हैं। तो क्या बात सामने आई, आप सबकी सहमति पूर्वक आप लोग जैसा स्वीकार करेंगे उसके अनुसार मैं आगे चलूंगा कि हमारी समस्याओं का कारण हम भी होते हैं। इसके लिए बहुत उदाहरण है हमारे पास। हमारी समस्याओं का कारण हम नहीं हैं, दूसरे हैं, इसके बहुत उदाहरण मिलेंगे। और दोनों भी कारण बन जाते हैं कई बार, ये सारी स्थिति बनेगी। तो हमारी समस्याओं का कारण कौन है? अब केवल हम हैं नहीं बोलेंगे आप, एक एक हमने चीज निकाली। लेकिन ये शिविर केंद्रित रहेगा अपने ऊपर, दूसरे भी हैं, लेकिन अभी इस शिविर में हमें दूसरे हमारी समस्याओं के कारण है इस पे नहीं जाना है। अगर हम ये देखें कि समस्याएं मेरे में भी हैं और समस्याएं दूसरों के में भी हैं, उनके कारण भी हैं, किस पे हमारा नियंत्रण अधिक है, अपने पे या दूसरों पे? अपने पे। किन्हीं को ऐसा लगता है कि दूसरों पे हम नियंत्रण करें, दूसरों को ठीक करके हम ज्यादा अच्छी तरह समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। एक ये शैली है। एक है कि दूसरे जैसे हैं वैसे हैं, हम अपने को ठीक करके हमारी समस्याओं को अधिक सरलता से ठीक कर सकते हैं। दोनों शैलियां हो सकती हैं और दोनों भी जगह सुधारा जाता है, अपने को भी सुधारा जाता है और दूसरे को भी सुधारा जाता है। दोनों उपाय हैं, निषेध नहीं है दूसरे का भी, लेकिन अगर दोनों में तुलना की जाए कि जो परिस्थिति है और हम अपनी समस्याओं को कम करना चाहते हैं और उसको धीरे धीरे हटाना चाहते हैं, तो उसमें प्रमुखता किसकी है और सफलता की संभावना कहां अधिक है, सरलता कहां पर है, अपने ऊपर या दूसरे के ऊपर? जी स्वामी जी। जो विषय का प्रारंभ किया गया है और प्रारंभ में ये विचार किया जा रहा है, जो मैं समझा हूँ, कि समस्याओं का मूल कौन है। तो 2-3 बातें रखी हैं कि अन्य भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। तो मैंने अपने जीवन में जो मंथन किया हूँ, उस मंथन से मेरा अपना निष्कर्ष जो निकला है, मैं शरीर में हूँ, इसी कारण समस्याएं हैं। ये मेरा मंथन, चिंतन और अन्यों के साथ मैंने जो पढ़ा, लिखा, समझा, उसको अपनी कसौटी पर कसा जी। और मैं इस निष्कर्ष तक हुआ कि शरीर में हूँ, यही सबसे मूल समस्या है। जी, धन्यवाद स्वामी जी। आपको भी धीरे धीरे आगे चर्चाएं चलेंगी, आप लोगों को भी अपने विचार बोलने के लिए अवसर मिलेगा। तो हम इस बात पे पहुंचे कि समस्याओं का कारण हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, लेकिन अगर समाधान करना है तो दोनों जगह समाधान हो तो ये है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण हमारा अपने अंदर का जो समाधान है उसको करना है। यहां हम सरलता से कर सकते हैं, वो अपने हमारे अधिकार में है। तो समस्याओं को कुछ कम करने के लिए अपने पर केंद्रित होकर के कैसे समस्याएं ठीक की जाती हैं, ये इस शिविर का विषय है। इस शिविर में ये मन में नहीं रखिएगा
कि इससे दूसरों को हमें सुधारना है। अभी इस शिविर में आपको कहाँ केंद्रित रहना है? मेरी जो समस्याएं हैं उसमें मैं क्या बदलाव करूं तो समस्याएं कम हो सकती हैं। इस दिशा में हमारा विचार चलेगा और इससे हम अपने प्रति अधिक उत्तरदायी बनेंगे, दूसरों के साथ हमारा व्यवहार अधिक होगा, समाज, राष्ट्र और विश्व सबके ऊपर उसका प्रभाव आएगा। लेकिन केंद्र अपने पे रखना है, क्योंकि हम अपने प्रति व्यवहार करते हैं, दूसरों के प्रति करते हैं, उसमें त्रुटियां होती हैं। दूसरे हमारे साथ जो व्यवहार करते हैं उसको हम किस ढंग से लेते हैं उसमें भी त्रुटि होती है, वो हमारे द्वारा होती है। तो शिविर को हम आत्ममंथन पर, अपने पर केंद्रित रखेंगे। यद्यपि इसमें समाज, राष्ट्र सब आएगा, अगले सत्रों के अंदर ये बातें आएंगी, धीरे धीरे आगे आएगा, लेकिन फिर भी हमें केंद्रित रहना है अपने मंथन पर। मैं वहां क्या कर सकता हूं, मैं वहां क्या गलत कर रहा हूं। और हम सब अपने अनुसार चलना चाहते हैं या दूसरों के अनुसार चलना चाहते हैं? आंतरिक इच्छा क्या है सबकी? अपने अनुसार चलना चाहते हैं। बच्चा उंगली पकड़वा के चलना चाहता है या बिना उंगली पकड़े चलना चाहता है? बिना उंगली पकड़े। तो बचपन में कभी आपकी इच्छा नहीं हुई कि नहीं मेरी उंगली पकड़ लो, मेरा हाथ पकड़ लो? कभी हुई? कोई स्थिति आई या नहीं? आ सकती है या नहीं? तो एक निर्णय जैसे मन में विचार आया कि हम चाहते क्या हैं, दूसरा हमारी उंगली पकड़ के चला, ये हम नहीं चाहते, हम स्वयं चलना चाहते हैं। ये एक बात आपने निष्कर्ष निकाल लिया, लेकिन साथ में दूसरी बात भी तो है, कभी हम भी खुद चाहते हैं कि दूसरा मेरी उंगली पकड़े। छोटा बच्चा हो, वो डर रहा है मैं इधर उधर हो जाऊं, वो चाहता है कि पिता मेरी उंगली पकड़ ले। लेकिन जहां उसको ये बात पता लग जाती है कि अब मैं अकेला चल सकता हूं, तब वो उंगली नहीं पकड़वाना चाहेगा। और इच्छा उसकी यही रहती है कि मैं स्वयं चल सकूं, और उसमें पिता माता अगर उंगली पकड़े तो हम क्या करते हैं बचपन में? नहीं, हमें पसंद नहीं आता है। तो मूलतः इच्छा हमारी है कि हम स्वावलंबी बने, हम अपने अनुसार चल सकें। लेकिन अपने अनुसार चलने में बहुत सी गलतियां भी होती हैं। क्या अपने अनुसार चलने वाले ठीक चल जाते हैं? नहीं। लेकिन इच्छा हमारी ये है, और उस इच्छा की पूर्ति में हमारे को बाद में कोई हानि ना हो, उसके लिए यह आवश्यक है कि हम पहले अपने को अच्छी तरह समझें, हम अपने को समझ करके चलें। हम जीवन में अपने प्रति स्पष्टता चाहते हैं, अपने प्रति स्पष्टता चाहते हैं। इस मंथन शिविर में अपने प्रति स्पष्टता का भाव रहेगा। धीरे धीरे आप इस बात को देखेंगे। तो अरे हम खुद ही आचार्य जी स्वतंत्र होके या अपने अनुसार ही नहीं जीना चाहते। ये बच्चे का उदाहरण आपने दिया जी। लेकिन जैसे बच्चे माता पिता की उंगली पकड़ के उस समय सीखते हैं तो अच्छा लगता है उनको, फिर जैसे थोड़ा सामर्थ्य आता है तो अपने आप चलना चाहते हैं जी। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो फिर जो है विवाह लोग कर लेते हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने लगते हैं जी। हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो गुरु के साथ चलने लगते हैं जी। तो जहां हमारा अत्यंत प्रेम हो जाता है जी। तो हम उसके भी साथ चलना बहुत ज्यादा हमें सुखकर अनुभूति होती है जी। चाहे वो हमारा साथी हो, चाहे वो अपनी अनुकूलता में तो जीना चाहते ही हैं जी। लेकिन उस अपनी अनुकूलता में सहयोग करने वाले चाहे पत्नी हो, पति हो, माता पिता हो, गुरु हो, जी। फिर जैसे हमारा शास्त्र से प्रेम हो जाता, जिससे प्रेम हो जाता है फिर उसके साथ भी जीना चाहते हैं जी। तो अपने अनुसार जीना चाहते हैं और अपने को जो प्रिय हो जी। जी बिल्कुल, स्वामी जी ने ठीक बात थोड़ा मतलब केवल हम इसको यूं ही ना कहें कि हम केवल स्वावलंबी बनना चाहते हैं, ये तो इसकी उद्दंडता की तरफ भी तो जा सकता है। जी जी। मैं स्वामी जी थोड़ा निवेदन करूं, इसमें एक सत्र आगे भी स्वतंत्रता परतंत्रता वाला भी विषय है, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। और स्वामी जी ने कहा आप सब भी अनुभव करेंगे, मैं भी अनुभव करता हूं, मैं अपनी बात बोल रहा हूं, तो मैं स्वामी जी का समर्थन करता हूं कि हम ऐसा भी करते हैं।
जब हमारी प्रियता हो जाती है, स्वामी जी ने कहा, वो प्रियता तब हो जाती है जब हमारा उनसे साम्य बन जाता है कि जो मैं चाहता हूं वो ये बता रहे हैं, मेरे को इस दिशा में जाना है और ये मेरे को बता रहे हैं, ये मेरी सहायता कर रहे हैं। जब हमें, अगर किसी व्यक्ति को ये बोध ना हो कि मैं क्या हूं, मैं क्या चाहता हूं, तो वो दूसरे के अनुसार नहीं चलेगा। जब हम अपने को चाहते, हम अपने अनुसार ही चल रहे हैं, लेकिन जब हमें दिखाई देता है कि देखो इनके अनुसार चलूंगा तो जो मैं चाहता हूं वो कर पाऊंगा, ये हमें एक समझ बनती है और हम उसको सहज स्वीकार कर लेते हैं। नहीं तो विपरीत रहता है कि हम किसी के निर्देशन में भी रहते हैं, वो बोलते भी रहते हैं, हम उसका उल्लंघन करते रहते हैं और मर्जी से भी करते रहते हैं। ये उच्छृंखलताएं आती हैं, लेकिन किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये एक स्वतंत्रता परतंत्रता का 1-2 सत्रों में विशेष बात बहुत रखी गई, इसमें भी बहुत कुछ मंथन करने को है, इसलिए उसको हम थोड़ा सा बाद में लेंगे, क्योंकि इस सत्र के अंदर जो हम ये सब चल रहे हैं, विषयों को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाया गया है, प्रारंभ से लेते हुए, बिल्कुल प्रारंभ से लेते हुए। और ये जो शिविर है ये प्रथम स्तर का है। इस शिविर को करके भी आपको बहुतों को ये लग सकता है कि हाँ, अब मैं आत्ममंथन करने में समर्थ हो गया हूं और एक पूर्णता की प्राप्ति हुई है, ऐसा लग सकता है किसी को। लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें हैं जो कि इसके द्वितीय स्तर के शिविर में हैं, वो भी आत्ममंथन जैसा ही शिविर, लेकिन उसमें और बहुत सारी बातें हैं।